एक जघन्य हत्याकांड के आरोपी की ये कहानी पूरी तरह फिल्मी लगती है। अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक सूटकेस में लाश लावारिस छोड़ने का यह आरोपी 8 साल तक क्राइम ब्रांच की आंखों में धूल झोंकता रहा। नाम बदला, नौकरियां बदली, सिम कार्ड बदले, यहाँ तक कि माँ बाप से संपर्क तक नहीं किया। अंत में गुरुग्राम के एक अस्पताल में मौत के चंद घंटों पहले माता पिता को सूचना दी, लेकिन जब तक माता पिता और पुलिस पहुंची तब तक आरोपी राजू अपने साथ कई राज दफन कर मौत की नींद सो चुका था। यह कहानी है दिल्ली के बहुचर्चित नीतू सोलंकी हत्याकांड और उसके आरोपी राजू गहलोत की। नीतू सोलंकी की 2011 में हत्या कर दी गई थी। नीतू का शव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक सूटकेस में मिला था। लगभग 8 साल तक पुलिस की क्राइम ब्रांच इस अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए राजू के फोन को सर्विलांस पर लेकर उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार अब पुलिस को राजू गहलोत और नीतू सोलंकी हत्याकांड की फाइल बंद करनी पड़ रही है। यह केस 11 फरवरी 2011 का है। इस दिन एक अज्ञात कॉलर ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। एक शख्स उसे छोड़कर ऑटो में बैठकर भाग गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बैग खोलकर देखा तो उसमें एक लड़की की लाश थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस के पास बस एक क्लू था, लाश के पेट और कमर पर एक मोर का टैटू बना हुआ था और इस वजह से ये केस पीकॉक गर्ल के नाम से बेहद चर्चा में आ गया था। पहचान न होने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कराया। एक दिन एक शख्स पुलिस के पास पहुंचा और फोटोग्राफ से पहचान कर बताया कि ये उनकी बेटी नीतू सोलंकी है, जो लॉ ग्रेजुएट है लेकिन अलग अलग कॉल सेंटर में काम कर चुकी है। फिलहाल अपने दोस्त के साथ रह रही थी। 2011 में नीतू सोलंकी ने अपने परिवार को बताया कि उसे सिंगापुर में अच्छी जॉब मिली है और वो वहां गई है। हालांकि पुलिस को इस बात पर भी शक है कि वो कभी सिंगापुर गई भी या नहीं। नीतू और राजू की पहचान एक पार्टी में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। इसके बाद दोनों मिलने लगे और पहले मुंबई में साथ रहने लगे, फिर गोवा और फिर कुछ समय के लिए बैंगलोर शिफ्ट हो गए। राजू ने फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा किया था और एयर इंडिया में काम कर रहा था, लेकिन उसने बिना किसी को बताए ये नौकरी छोड़ दी थी। नीतू वेबकैम के जरिए अपने परिवार से बात किया करती थी। एक दिन नीतू की रिश्तेदार ने उसके चोट के निशान भी वेबकैम के जरिए देखे, लेकिन नीतू ने कहा वो गिर गई थी। पुलिस को नीतू के पिता ने कुछ जानकारियां दी। नीतू वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली थी और उनके पिता का डेयरी और प्रॉपर्टी का काम था। पुलिस ने राजू गहलोत के एक कजन नवीन को इस मामले में गिरफ्तार किया था। नवीन ने पुलिस को बताया कि बेंगलोर के बाद नीतू और राजू दिल्ली के आश्रम के पास हरिनगर में एक किराए के मकान में गलत पहचान के साथ रह रहे थे और ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। फरवरी के 10 से 11 2011 की रात को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और राजू ने नीतू के ऊपर हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गई और फिर राजू ने गला दबाकर नीतू की हत्या कर दी और फिर अपने कजन नवीन को बताया और नवीन ने राजू की मदद की। पुलिस ने राजू के कजन नवीन को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राजू का 8 सालों तक कोई पता नहीं लगा। हमारे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।